हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब? अच्छा ना? चलिए, तो इस लेक्चर में, इस नए लेक्चर में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ाई करने वाले हैं, इसका जिक्र कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आर और एफ के बीच में रिलेशन पता करेंगे। आर क्या है, एफ क्या है, आपको पता है ना? आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल एफ क्या था, फोकल लेंथ। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पिछला वीडियो वाला, ठीक है? ये रहा। कौन सा मिरर है भाई? भाई कौन सा मिरर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट धंसे हुए सतह से हो रहा है, कनकेव सरफेस से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर कहलाएगा। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ टर्म्स पढ़े थे इससे रिलेटेड, ठीक ना? और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर आप पढ़ रहे हैं, अभी आगे चल के फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है इसके द्वारा, कि इसमें जो इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे हम, समझ गए? ये सब सीखना आगे। तो उसका जो बेस है यही है बाबू, ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है? जिसका जिक्र पिछले वीडियो में कर दिया गया है, ठीक है? ये क्या था? पोल। एक बार फिर से बोल, क्या है ये? पोल, ठीक है? और ये देखिए, इसका जो सेंटर होता था, ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, समझ गए ना, उसके सेंटर को ही क्या कहते हैं? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इससे गुजरने वाले लाइन को क्या बोले थे? प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको बताया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आएगा, इसके समांतर जो किरणें आएंगे, समझ गए ना, वो कहां से जाएंगे? तो एग्जैक्टली पी और सी से, पी और सी के बीचों बीच। अब ये एक्चुअली में बीचों बीच एग्जिस्ट करता है, यही प्रूफ करने का समय आ गया है। ये तो बात बोला गया था, प्रूफ तो किया नहीं गया था, समझ गया ना? तो वो समय आ गया है। याद होगा आपको, P और F के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाया था? फोकल लेंथ। और इसी P और C के बीच का डिस्टेंस क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमें फाइंड करना है इसमें और इसमें रिलेशन, ठीक है? और भी इसको आप क्या, यहां ये कौन सा मिरर है भाई? तो देख लीजिए, कन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये क्या होगा? कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है? फिर से देखिए, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये किसी न किसी सेंटर, माने किसी स्फीयर का ये क्या है? पार्ट होगा, तो उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, ठीक है? ये डॉटेड लाइन क्यों? डॉटेड लाइन इसलिए बाबू कि इसके पीछे लाइट जा नहीं सकता है, बस आप कल्पना करने, इमेजिन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे प्लेन मिरर में पीछे जगह नहीं होता है, उसके बावजूद भी दिखा देता है कि इमेज जो है क्या बहुत अंदर बना हुआ है, लेकिन अंदर तो जगह होता नहीं है, तो आप कल्पना करते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब है, वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। वैसे ही यहां भी होता है, वर्चुअलिटी का केस है ये। तो जो भी वर्चुअल का केस होता है उसको सॉलिड लाइन से ना दिखाकर डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है? तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये P और C से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। रे देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, तो भाई ये तो यहां टकराएगा तो इधर तो आएगा नहीं, ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। जब आप इसको यहां से देखेंगे तो ये लगेगा कि कहीं कहां से आ रहा है ये, तो कहीं इस पॉइंट से आ रहा है, जिसको हम लोग फोकस बोलेंगे। अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको बताए थे कि नॉर्मल ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया है। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको नॉर्मल बोलेंगे। तो जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो लगेगा ये कहां से आ रहा है? सी से। हमेशा आप स्केल के मदद से बनाएंगे तो हमेशा देखेंगे कहां से आ रहा है? सी से आ रहा है। तो यहां फिर से P और F के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। P और C के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये कनकेव मिरर में, ये कन्वेक्स मिरर में, ठीक ना? दोनों जगह सेम रूल फॉलो होगा, ये एग्जैक्टली बीचों बीच एग्जिस्ट करेगा। यही हम प्रूव करने वाले हैं। रिलेशन जानने वाले हैं कि R और F में रिलेशन क्या है। अगर हम ये बीचों बीच कहते हैं जी, अगर ये कहते हैं कि ये बीचों बीच एग्जिस्ट करते हैं, यहां से F है, तो बीच में है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि PF बराबर क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। एक को F हम बोल रहे हैं तो दूसरा को भी क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, जो कि क्या है? R है। यानी कि क्या है? 2F इक्वल R, ठीक ना? समझ में आ रहा बात? यानी कि F इक्वल क्या चाहिए? R/2। कब? जब हम बीचों बीच मानकर चले हैं तब। ये मानकर चलने से नहीं होगा, प्रूफ करना होगा कि एग्जैक्टली ये बीचों बीच एग्जिस्ट करता है। तो चलिए
शुरू करते हैं। इतना तो ये पिछला वाला वीडियो का था, ठीक ना। ये सब है, जो लोग नहीं देखे उस और डिटेल जानना चाहते तो उस वीडियो को देख कर आएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं आप? तो रेडी हो जाइए। मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेरिट यार फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और उसे फाइनली सेव यहां करते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं इसे। और हेडिंग क्या होगा? हेडिंग क्या होगा? तो रिलेशन बिटवीन R एंड F, जहां पर R पता है कि क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या है, फोकल लेंथ है। आप चाहे तो पूरा पूरा लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसको हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसका प्रूफ हम लोग दोनों मिरर से करेंगे, कनकेव से भी और कन्वेक्स से भी। तो ये अलग अलग वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में कंफ्यूज हो जाएगा, एक साथ नहीं पढ़ना है इसको, समझ गया ना, एक साथ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कनकेव में करते हैं, फिर अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कन्वेक्स में कर लेंगे, और फिर इस पर जैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में वैसा क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज हम लोग करते हैं किसमें, ये प्रूव इन कनकेव मिरर, इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में। तो भाई कनकेव मिरर में तो कनकेव मिरर तो छापना पड़ेगा, तो चलिए छापते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये रहा कनकेव मिरर, मान लेते हैं क्या है, एमएन है, एमएन क्या है, कनकेव मिरर है। ये हो गया इसका पोल, इसका कहीं ना कहीं सी होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग बना लेंगे आराम से स्केल के मदद से। एक रे है, मान लेते हैं रे कौन सा, ए बी है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो इस मिरर के से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ बोलते हैं। यही क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। आप जब बनाएंगे तो आप इसको बीच में बनाएंगे, ठीक ना, कि हाँ ये बीचों बीच है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आना तो वही है, ठीक है। देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्मॉल एफ, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, कैपिटल आर, यानी कि फोकल लेंथ, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक कनकेव मिरर लिया एमएन, उस पर क्या चाहिए, ए बी एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हुआ पॉइंट बी पर, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कौन, पॉइंट एफ से होकर जाता है, ठीक है, क्योंकि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको हम दिखा दिए यहाँ पर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको दिखा दिए। और एक बात, जब हम यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ जी, ये ए बी जब इंसिडेंट कर रहा है इस पर, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, आपतन बिंदु हुआ नहीं, हिंदी में बात करें तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। इस पर एक क्या चाहिए, आपतित किरण आया, जो बी पर क्या हुआ, आपतित हुआ, ये आपतन बिंदु कहलाएगा नहीं। तो अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अभिलंब, समझ गए, परपेंडिकुलर, तो वो कहां से होकर जाएगा, पहले ही बता चुके आपको कि ये सी से होकर जाएगा। और इस केस में आपको बताया है, इसके पैरेलल जो रे जाएगा वो वापस उसी एंगल पर आ जाएगा, 0 डिग्री वाला केस आपको बताया गया था ना कि ये 90 डिग्री ए है, लेकिन अगर इसके पैरेलल को जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्योंकि हम नॉर्मल से ही मेजर करते हैं तो 0 डिग्री होगा, ठीक है। इस पर पहले ही चर्चा हो चुका है, तो ये जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, जैसे आएगा वैसे जाएगा, समझ गए, ये रहा। तो ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। आप आराम से, यहां हम आपको समझा दे रहे हैं, वहां नोट्स से आप लोग क्या अच्छे से कवर कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे फिर, ठीक है। देखिए, तो इतना करने से पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, क्या चीज, एक रे का रिफ्लेक्शन दिखाया गया ना, लिखेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे by a concave mirror is shown in फिगर में दिखा दिया गया है,
ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पूरा जिक्र कर सकते हैं, हम तो पूरा लिखेंगे नहीं अभी यहाँ, लेकिन नोट्स में आपका है, लिख देंगे क्या ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, क्या है सी बी क्या है तो नॉर्मल है, क्या है बी एफ क्या है तो रिफ्लेक्टेड रे है, एम एन क्या है तो मिरर है। ये सब का जिक्र हम लोग इसमें कर लेंगे, तो यहाँ अभी कर नहीं रहे हैं, हम नोट्स में किया हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो एक बार नोट्स करने के बाद फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं ड्रामा, प्रूफ करने का ड्रामा। आप रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, अगर हम इस फिगर के अनुसार चलें, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक ना, यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के हिसाब से चले हम नहीं, तो यहां देख रहे हैं क्या कि एंगल, यहां देखिए एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी, ये एंगल किसके बराबर होगा तो सी बी एफ, सी बी एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। क्यों होगा आपको अच्छे से पता है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है बात। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। ठीक, और भी देखते हैं हम लोग। इतना पता जब चल गया आपको तो एक और चीज है, यहां लिखना ही पड़ेगा, जो काम करते हैं ऊपर ही लिखते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू फिगर। देख रहे हैं क्या चीज कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ, सी बी एफ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सी बी एफ। क्यों होगा तो फ्रॉम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या जानते हैं देखिए ना, अब देखिए ये देखिए जेड, ये जेड याद है ना, ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। आपको अच्छे से पता है कैसे, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग तो मैथमेटिशियन हैं भाई। ये और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल, यही ना। अब देखिए यहां पर क्या चीज, तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो एंड यहां लिखते हैं हम लोग कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा क्या चीज, बी सी एफ, ठीक ना, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, देख लीजिए बी सी एफ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो क्या ये और ये बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर से सुन लीजिए, देखिए ये इधर ये दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। ए बी का भाई और बी का भाई सी, तो सी और ए में क्या रिलेशन होगा, भाई होंगे। वैसे यहां पर है क्या चीज, कह रहा है कि ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या करें, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल एंगल, सी बी एफ इक्वल एंगल बी सी एफ। ऐसे भी देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन का इधर वाला लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक हो गया ना। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर। तो इसको हम लोग आर लिख दे, क्योंकि ये आर लिखे तो ये भी आर लिख सकते हैं, अब आई और बराबर है ही, ठीक ना, क्लियर। जैसे ही ये दोनों बराबर हुआ जी, आप पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह ट्रायंगल जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखिए क्या है, तो यहां पर ये दो जैसे ही बराबर होंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका जो नीचे अगर हम क्या लटक जाएं तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। यहां से आप लिख सकते हैं इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना,
ये इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में तो है ही कि इट्स मीन्स लिखते हैं क्या कि ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि ये है तो ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर तो लटक जाएंगे, ये भुजा और ये भुजा, ये साइड और ये साइड भी क्या होगा बराबर होगा। तो लिख सकते हैं यहां इसलिए क्या बी एफ इक्वल एफ सी होगा कि नहीं होगा। देखिए नोट्स में इधर हो सकता है कि सी एफ लिख दे हो, एफ बी लिख दे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना नहीं चाहिए, इतना तो समझ में आता होगा आप लोग को, ठीक ना। क्लियर है, ये हो गया। अब इतना बात तो पता चल गया कि ये और ये क्या होगा बराबर होगा, तो इससे क्या हो गया, तो यही तो है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि यदि ये पैराएक्सियल रे होता, पैराएक्सियल रे किसको बोलते हैं, तो वह रे समझ गए ना, दैट रे विच इज वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, क्लोज हो और पैरेलल हो, क्या कहलाता है, पैराएक्सियल रेज कहलाते हैं, रे कहलाता है, ठीक है। ये है, फिर से रिपीट कर दे, वे सारे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज और पैरेलल हो क्या कहलाते हैं, पैराएक्सियल रेज कहलाते हैं, ठीक ना। तो अगर पैराएक्सियल रेज का बात करें हम, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बी पॉइंट काफी नजदीक होता पी के, ये बी पॉइंट पी के काफी नजदीक होता, समझ गए ना, तो बताइए ना, ये वाला उठाकर यहां ले आइए तो ये वाला और ये वाला लगभग बराबर होता, ये और ये क्या होता बराबर होता। तो हम यहां पर एजम्पशन लेंगे, मानेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या चाहिए, इफ पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पोल पी, देन तब क्या होता, तो पी एफ इक्वल हो जाता बी एफ, पी एफ इक्वल क्या हो जाता, बी एफ हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। और इसी चीज को अगर आगे बढ़ाना चाहे तो ये इसके बराबर है, यानी कि आप क्या कर सकते थे, एफ सी, इसको लिख सकते हैं ना। यहां देखिए, इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आउटकम क्या आएगा भाई बताइए। तो यही आएगा कि पी एफ बराबर है किसके, पी एफ बराबर है किसके, बी एफ के, और बी एफ बराबर है किसके, एफ सी के। तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यहां तक देख लीजिए, लगता है मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए, देखते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। ऊपर लैंग्वेज अगर लिख चुके हो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो ठीक है, नहीं है तो ले लीजिए, या पीछे वीडियो में जाकर फिर ले लेंगे, ठीक है। हम ऊपर थोड़ा मिटाते हैं। चलिए देखिए अब क्या करते हैं ना, इतना होने के बाद अब बिल्कुल आसान हो चुका, अब आसानी से क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए पर मिटाने की जरूरत तो था नहीं, खैर देखिए अब क्या करते हैं जी, इसके बाद अब हम लोग लिखते हैं। अब ये आर अगर चाहिए, यहां पर क्या है, हियर बताइए, पीसी क्या है, आर है, पीसी क्या है, आर है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और पीएफ क्या है, एफ है, एफ है। और फिगर से हम देख रहे हैं चूंकि अगर हम पीएफ और एफसी को जोड़े, पीएफ और एफसी, ठीक ना, को जोड़े तो क्या आएगा, पीएफ और एफसी को जोड़ेंगे तो ये आर आएगा, पीसी आएगा। तो चलिए लिख देते हैं पीसी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि पीएफ और एफसी क्या है, बराबर है, पीएफ और एफसी क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या 2pf लिख दें, या मन है क्योंकि बराबर है भाई, और एक का वैल्यू क्या है, एफ है, तो निश्चित तौर पर दोनों का वैल्यू क्या होगा, एफ होगा, तो लिख देते हैं। और पीसी का वैल्यू क्या है, आर है, लिख दिए। ये एफ और एफ ऐड होकर क्या हो जाएगा बाबू, अब इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा इक्वल आर हो जाएगा, नहीं, यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहां से f निकालेंगे तो r/2। साफ साफ ये चिल्ला चिल्ला कर इक्वेशन कह रहा है कि f r/2 है, मतलब इसका जस्ट आधा है, इसका मतलब ये f क्या है जी, बीचों बीच है, ठीक ना, यही है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, जो चाहिए था हमें रिलेशन वही रिलेशन है ये,
समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि कोई स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, दिया हुआ, तो बताइए एफ क्या होगा। तो नहीं बता सकते हैं। एफ इक्वल क्या हो जाएगा, r/2 यानी 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कितना 10 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस तरह का। और इसका डायरेक्ट प्रूफ भी। तो ये तो हुआ कौन सा मिरर में, कनकेव मिरर में, ठीक ना। अब कन्वेक्स मिरर में हम लोग कब करेंगे, अगले लेक्चर में। एक ही साथ नहीं, मजा नहीं आएगा। क्या चाहिए, अगले लेक्चर में। तो उससे पहले आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। याद दिला दें आपको कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।